नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों का वीजा बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही एक गाइडलाइन भी जारी करी है कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया, नियमों का उल्लंघन किया, तो आने वाले 5 सालों तक के लिए आपको सऊदी अरब में जाना बिल्कुल मना है, यानी कि आपकी एंट्री को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि 4 जून से हज की यात्राएं शुरू होना है और इसी बीच सऊदी अरब ने सारा स्टेटमेंट दे दिया और इसके चलते इस्लामिक लोगों के मन में कहीं ना कहीं असंतोष की भावनाएं तो पैदा हुई है। दूसरी बात, सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि अगर आपके पास में उम्रा का वीजा है तो आप केवल 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच पाएंगे। अगर उसके बाद आप जाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको मैं कई सारे रीजन यहाँ पे बताने वाली हूँ जिसकी वजह से सऊदी अरब ने उन 14 देशों का वीजा बैन कर दिया है। तो एक एक रीजन हम जानते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 14 देश ऐसे हैं जिनको दिखा देती हूँ जिनका वीजा सऊदी अरब ने सस्पेंड कर दिया है। ये एक ऐसे देश हैं जहां पे कहीं ना कहीं इस्लामिक लोग ज्यादातर निवास करते हैं, है ना। तो भारत है, भारत का सबसे पहला नाम आया है भाई। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, टूनिशिया, यमन और मोरक्को, ये सारे 14 देश ऐसे हैं जहां से कहीं ना कहीं इस्लामिक धर्म के लोग हज करने के लिए हर साल पहुंच जाते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, अभी हाल ही में भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार के मध्य में एक समझौता भी हुआ है 2025 में कि इतने ही लोगों को हम हज के लिए यहाँ पे बुलाएंगे, मतलब भारत के लोग इतने ही वहां पे जा पाएंगे। वो आंकड़ा भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले एक एक रीजन हम जानते हैं कि सऊदी अरब ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्यों लोगों पे आने के लिए बैन कर दिया। क्योंकि उनकी जो है धार्मिक यात्रा है कहीं ना कहीं, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगी। तो एक एक रीजन मैं आपको बताती हूँ। पहला रीजन, गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकना। अब क्या होता है, जैसे मैं सऊदी अरब घूमने के लिए गई हूँ पूरे फैमिली के साथ में। सऊदी अरब घूमने के लिए गए हैं विजिट वीजा लेके, और विजिट वीजा कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, फिर भी हम कहाँ हैं, सऊदी अरब के अंदर ही हैं। और फिर हमने प्लान बनाया कि चलो हज की यात्रा तो शुरू हो ही गई है तो हज की यात्रा भी कर लेते हैं। पर हमने क्या नहीं करवाया, हज का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। जब हज का रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के हम यहाँ पे घुसेंगे तो एक हमारा परिवार ही नहीं है, ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं, ऐसे कई सारी फैमिली वहाँ पे आई हुई है। तो उन सब ने बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे घुसे, जिसकी वजह से क्या हो गई, एकदम से भीड़ बढ़ जाती है। और एकदम से भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ पे जो लोग सुरक्षाएं संभाल रहे हैं वो एकदम से सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसी के चलते क्या होगा, कहीं ना कहीं घटना ही होगी। आप सभी को पता है अभी महाकुंभ में कितने सारे लोग आए, भगदड़ मची, कुछ लोगों की मौत भी हुई। तो यही चीजें होती है जहां ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है और जो लोग सभी चीजों को संभाल रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर लोगों को ही नुकसान होता है। तो पहला रीजन, भीड़ कंट्रोल नहीं होती है, इसी के चलते इन्होंने ये सारी चीजें करी है। और आप सभी को मैं बता दूं, ये सऊदी अरब है, जरूर से जाइएगा हज के लिए। ये है भारत का हिस्सा, दिख रहा होगा आपको, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, ये सऊदी अरब। खैर, दूसरा रीजन मैं आपको बताऊं उससे पहले आप देखिए, आपका पासपोर्ट है, उसमें वीजा के लिए एंट्री लगाई जाती है, यहाँ आपके फोटोज होते हैं और उसके बाद आपको वीजा मिलता है। तो बिना वीजा बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो सऊदी अरब इस बार आने नहीं देगा, 5 साल की सजा कटवा देगा, ध्यान रखना। खैर, हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर काम करना। आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा कि मैं तो सऊदी अरब वर्क करता हूं भाई, है ना, सऊदी अरब में काम करते हैं दूसरे लोग। कई बार क्या होता है, पारिवारिक लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं, व्यापारिक लोग जो पहुंच जाते हैं कि हम तो व्यापार करने के लिए आए हैं भाई, तो व्यापार वीजा लेके वो वहां पे पहुंच जाएंगे, परिवार के साथ में पहुंच जाएंगे या फिर मजदूरी की भावना से वहां पे पहुंच जाएंगे। अब वो किसके लिए वहां पे गए हैं और करेंगे क्या, हज की यात्रा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो विदेशी सऊदी अरब में जो गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं वो लोग सीधा हज की यात्रा में घुसाते हैं। सबसे मेन रीजन यहाँ पे हज की यात्रा को ही मैंने पॉइंट ऑफ व्यू किया है, क्योंकि इसी की वजह से सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अब मैं आपको एक और रीजन, सबसे मुख्य रीजन बताने वाली हूँ कि सऊदी अरब सरकार का जो फैसला है वो सही है या गलत। आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। 2024 का मैं आंकड़ा बता रही हूँ। 2024 में भीड़ बढ़ने की वजह से 1200 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। कितना सोच के गए होंगे वो यात्रा करने के लिए, वापस लौट के ही नहीं आ पाए। 1200 लोगों की मौत हो गई। 2024 में हज यात्रा 14 जून से 29 जून के मध्य हुई, क्योंकि 4-5 दिन की यात्रा चलती है।
इसी दौरान हुई थी। हज यात्रा में बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रियों के आने से गर्मी का प्रभाव बढ़ गया। इसी के चलते कम से कम 1200 तीर्थ यात्रियों की वहीं पे मौत हो गई। उनमें से 98 लोग भारत के शामिल थे। देखो उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी। कहीं ना कहीं सरकारें जो फैसला लेती हैं वो देश के हित के लिए ही होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। आप मेरे पीछे की साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ अचानक से बढ़ जाती है। और अगर इस टाइप की भीड़ बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचना है, और वो जब यहाँ तक पहुँचने के लिए भीड़ को कुचलेगा तो हो सकता है वो खुद कुचला जाए, है ना। तो आप जो है सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको देश परमिशन दे रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ही अपने परिजनों को वहां पे यात्रा के लिए भेजिए, नहीं तो ऐसा कदम जो है हानिकारक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और आंकड़ों की। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि इंडोनेशिया से ज्यादातर इस्लामिक लोग जो है वहां पे यात्रा करने के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा कोटा यानी कि सबसे ज्यादा लोग यहीं से जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। ईरान, तुर्की, मिस्र, इथोपिया समेत कई ऐसे देश हैं जहां से ज्यादातर श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए इन्हीं देशों को टारगेट किया गया है। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी अरब ने दस्तखत किए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बार 2025 के अंदर केवल 1,75,025 जो है इस्लामिक लोग यानी कि मुसलमान जो व्यक्ति हैं उन्हीं को भेजा जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इससे प्लस आंकड़ा इस बार जो है भारत सरकार नहीं भेजने वाली। और इसी के चलते अगर आप बेईमानी करके विजिट वीजा लेके चले गए, बिना रजिस्ट्रेशन के चले गए या ऐसा कुछ किया, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होने वाले हो, है ना। तो ये यात्राएं कहीं महंगी ना पड़े। ये क्या लिखा हुआ है आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, जो भी इस्लामिक व्यक्ति हैं। सऊदी बोला फैसला हज से जुड़ा है, राजनीतिक नहीं है। देखो दूसरी बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे को माइंड में आया होगा कि जब वहाँ के सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भारत सरकार मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, गले मिलते हैं, फिर इनको क्यों बैन कर दिया गया। तो वहाँ के जो प्रिंस हैं उन्होंने ये बात भी बोली है कि मैं ये जो फैसला ले रहा हूँ ये राजनीतिक फैसला नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, और मैं धर्म को कहीं ना कहीं सही तरीके से, सही डायरेक्शन में नियमित रूप से लेके चलने की सोच रखता हूँ, इसलिए मैंने सारी बातों का फैसला लिया है। ना कि कोई एक राजनीतिक मुद्दा है, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना वो एक नजरिया होता है कि हम ये सारी चीजें करें, है ना। इसके अलावा हर साल बिना वीजा सऊदी अरब पहुंच जाते हैं श्रद्धालु, क्योंकि हर किसी के माइंड में होता है यार कि मेरा धर्म है, मेरे धर्म से रिलेटेड मैं ये सारी चीजें करूं, ये यात्राएं करूं, तो हर व्यक्ति सोचता है। अच्छा, हज कहाँ से शुरुआत हुई उसके बारे में भी थोड़ी सी हम यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। इस्लाम में टोटल 5 फर्ज होते हैं और उन 5 फर्जों में से एक होता है हज। इस्लाम धर्म के 5 फर्जों में से एक फर्ज क्या है, आपका हज होता है। हज जो है उसकी शुरुआत 628 साल पहले, मतलब साल 628 में, क्योंकि 610 में मोहम्मद पैगंबर साहब ने इन क्षेत्र की शुरुआत करी थी। मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं उनके साथ उनके 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा शुरू की गई थी, है ना। वहीं पे सऊदी अरब के मक्का वाले क्षेत्र में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहीं जो है उनके 14 शिष्यों ने एक साथ यात्राएं शुरू करी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा, और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपराओं को फिर से स्थापित किया गया था। देखो हज की यात्रा कब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है वो भी देखिए। इसी को हज कहा जाता है। हज यात्री पहले सऊदी अरब में जिहाद शहर में पहुंचता है, वहां से बस के जरिए मक्का शहर तक जाता है। 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है हज का, और ईद उल अजहा या फिर बकरी ईद के साथ में ये पूरा हो जाता है ना। तो ऐसे आपकी हज कंप्लीट नहीं होगी, ये पूरा नियम का पालन आपको करना पड़ेगा जो मोहम्मद पैगंबर साहब यहाँ पे बोल के गए हैं। तो आपको सऊदी अरब का फैसला सही लगा है या गलत लगा है, आप हज के बारे में क्या जानते हैं, और आप कब जो है या आपकी फैमिली को कब जो है हज के लिए लेके जाना चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, और जो एक शब्द मैंने बताया था कि इसको आप क्या बोलते हो, उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखे जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये वीडियो अपने सभी साथियों के साथ में भेज दीजिए जिनकी फैमिली आने वाले टाइम में हज के लिए जाना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।